हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेहुल एंड आई वेलकम यू टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एप्सन की तरफ से इस न्यू प्रोजेक्टर की EB-FH54, जो कि एप्सन का ही एक पॉपुलर मॉडल था TW750। उसका रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। क्या कुछ अपग्रेड आए हैं, क्या कुछ बदलाव आए हैं, एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ हम जानेंगे और समझेंगे उन सारे फीचर्स को। साथ ही हम बात करेंगे अब किन किन सेगमेंट्स को ये प्रोजेक्टर सेटिस्फाई कर सकता है। सो लेट्स जंप इनटू द अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के बाद हम बात करते हैं इसके फर्स्ट लुक की। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। इट फील सॉलिड, इट लुक्स गुड, कंप्लीट एक वाइट एलिमेंट के साथ ये आता है। डिज़ाइन की मैं बात करूँ, काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी स्लीक सा इसका डिज़ाइन है। ब्लैक एलिमेंट अभी इन्होंने ऐड कर दिया है। लेंस के लिए ये शटर आता है, प्रीवियस मॉडल में भी आता था, इसमें भी इन्होंने सेम कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट जो है वो ये एयर वेंट्स यहाँ पे आते हैं। और उसी के साथ में बात करूँ बैक साइड की तरफ, तो ये स्पीकर्स आते हैं, 16 वॉट के स्पीकर्स इसमें आते हैं। पोर्ट्स की मैं बात करूँ, HDMI, USB और पावर सप्लाई के लिए ये पोर्ट इसमें आता है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ इसके फोकस के लिए और टेलीफोटो और वाइड लेंस को एडजस्टमेंट करने के लिए ये फीचर्स आते हैं। ये नॉब आता है। ये कीस्टोन के लिए एक स्लाइडर इसमें दिया हुआ है। उसी के साथ ये कुछ इस तरीके के इसमें बटन सारे अवेलेबल हैं, जिसको हम रिमोट से भी वैसे ऑपरेट कर सकते हैं, बट फिजिकल बटन्स भी इसमें प्रोजेक्टर की बॉडी पे अवेलेबल हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे क्या क्या अपग्रेड हुआ है इस मॉडल में कंपेयर टू TW750। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बात करूँगा वो है इसकी ब्राइटनेस जो है वो प्रीवियस मॉडल में 3400 लुमेंस आती थी, अब इस मॉडल में 4100 लुमेंस आती है। अब 4100 लुमेंस की अगर ब्राइटनेस की मैं बात कर रहा हूँ, एप्सन में 3 LCD टेक्नोलॉजी आती है, जिसका एडवांटेज क्या है कि ये वाइट ब्राइटनेस भी आपको 4100 लुमेंस देगा, प्लस कलर ब्राइटनेस भी आपको 4100 लुमेंस देगा। ये कि इसका मेजर एडवांटेज रहता है 3 LCD टेक्नोलॉजी होने की वजह से। मल्टीपल एप्लीकेशंस को अब ये प्रोजेक्टर जो है वो अनलॉक कर रहा है, उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। वाईफाई 6 के साथ अब ये मॉडल आता है, प्रीवियस मॉडल वाईफाई 4 के साथ आता था। कनेक्टिविटी में मीराकास्ट फीचर जो है वो पहले आता था, अब एयरप्ले के साथ ये मॉडल आता है। इसमें आप एयरप्ले कनेक्टिविटी भी दे सकते हैं, जिससे जो है वो एडवांटेज हमको क्या मिलता है कि आप आपके विंडोज़ डिवाइसेस, आप आपके एंड्रॉयड या फिर एप्पल डिवाइसेस, iOS डिवाइसेस भी इसमें वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही मैं बात करूं इमेज क्वालिटी के एनहेंसमेंट के लिए, इसमें सीन एडेप्टिव गामा टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। ये प्रोजेक्टर आता है 1920x1080 पिक्सल्स, जो हम टेक्निकली बोलते हैं। साथ ही मैं बात करूंगा इसके एस्पेक्ट रेशियो की, 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में ये प्रोजेक्टर आता है, जो कि इसको मल्टीमीडिया कंजम्पशन, PPT या PDF प्रेजेंटेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन के लिए एक काफ़ी गुड टू गो प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किन किन यूज़र्स के लिए ये प्रोजेक्टर एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा, किन किन सेगमेंट्स में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट जो सेगमेंट की मैं बात करना चाहूँगा वो है रेजिडेंशियल सेगमेंट में मैं बात करूँगा होम सिनेमा रूम की। अगर आप एक सिनेमा रूम प्लान कर रहे हैं अपने घर में, उसमें आप एक फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, एक बेटर कलर क्वालिटी के साथ आप एक प्रोजेक्टर प्लान कर रहे हैं, तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, अगर आपका प्लान है कि आप किसी लिविंग एरिया को जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं थिएटर में, या फिर आप किसी फ्लैट में प्लान कर रहे हैं जहाँ पे हाई राइजिंग बिल्डिंग्स होती हैं,
इनडायरेक्ट डे लाइट आती है या फिर एम्बियंट लाइट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में आप इस प्रोजेक्टर को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि इसकी ब्राइटनेस अच्छी है, 4100 लुमेंस है, तो आपको वो एडवांटेज मिलेगा कि 30-40% भी अगर आपके इनडायरेक्ट डे लाइट आ रही है या रूम लिट है, आप इस प्रोजेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, अगर आप रूफटॉप पे या गार्डन एरिया में एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर के साथ एक डिस्प्ले प्लान कर रहे हैं, तो आप इस प्रोजेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है, काफ़ी कॉम्पैक्ट इसका साइज़ है और इजी टू कैरी रहेगा आपके लिए। तो आप इस प्रोजेक्टर को प्लान कर सकते हैं किसी भी एक वाइट वॉल पे या पोर्टेबल स्क्रीन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका प्लान है एक मीटिंग रूम या बोर्ड रूम के लिए, या फिर आप एक सेमिनार हॉल के लिए एक प्रोजेक्टर प्लान कर रहे हैं, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी आती है। अगर आपके यहाँ प्रेजेंटर्स ऐसे आते हैं बाहर से, कंपनीज से विजिटर्स आते हैं जो कि अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं मीटिंग रूम में या बोर्ड रूम में, आपको वायरलेसली एक कनेक्टिविटी मिलती है। इसकी आई प्रोजेक्शन ऐप भी आती है और आप डायरेक्ट भी मीराकास्ट या एयरप्ले के थ्रू जो है प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो आपके प्रेजेंटर्स विजिटर्स के लिए एक ईजी हो जाता है अपनी कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना और उसमें जो भी प्रेजेंटेशन उन्होंने प्रिपेयर की है वो डिस्प्ले कर पाना। नेक्स्ट मैं बात करूँगा मिनी ऑडिटोरियम्स की। 16:9 रेशियो में ये प्रोजेक्टर जो है वो डिस्प्ले बना के देता है और ब्राइटनेस इसकी अच्छी है, जिसकी वजह से आप एक 150 इंच, 165 इंच या 184 इंच तक भी आप डिस्प्ले जो है वो प्लान कर सकते हैं। क्लासरूम्स के साथ एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, आप कभी भी उन रूम्स को 80-90% जो डार्कनेस हम कहते हैं प्रोजेक्टर के लिए, वो आप उसमें नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स की वजह से शरारती होते हैं थोड़े, उस सिचुएशन में आप इस प्रोजेक्टर को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। उसमें एडवांटेज क्या रहेगा ब्राइटनेस का, जैसे हम बात कर रहे थे, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रूम को उतना डार्क करें। आप 30-40% भी अगर आपका रूम जो है वो डार्क है या फिर डे लाइट इनडायरेक्टली आ रही है, आप सीमलेसली प्रोजेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं एप्सन प्रोजेक्टर्स के साथ क्या क्या एडवांटेज रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडवांटेज की मैं बात करना चाहूँगा वो है इसका क्विक कॉर्नर फीचर। अदर ब्रांड्स में की स्टोन फीचर तो आता है, बट क्विक कॉर्नर फीचर है वो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में नहीं आता है। क्विक कॉर्नर फीचर एक इंस्टॉलेशन को काफ़ी इजी बनाने वाला फीचर है, जिसमें अगर आपका इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आप सीलिंग माउंट कर रहे हैं प्रोजेक्टर को, कोई हाइट से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है या फिर लेफ़्ट टू राइट, जैसे प्रोजेक्शन के आगे अगर फ़ैन आ रहा है या कोई शैंडलियर का डिज़ाइन ऐसा आ गया, या बीम से रिलेटेड अगर कुछ लेफ़्ट राइट हमको प्रोजेक्टर को करना, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्विक कॉर्नर फीचर के साथ, जिसमें हम क्या कर पाते हैं कि जो प्रोजेक्शन बन रहा है चारों कॉर्नर्स में, हम उसको इंडिविजुअली सेलेक्ट करके और जो है वो स्क्रीन के अंदर ला के उसको फिट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज है एप्सन की टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट जब मैं बात करूँगा इसकी 3LCD टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, उसमें एडवांटेज ये रहता है कि ये चिप बेस्ड प्रोजेक्शन जो है वो बनाता है। इसमें 3 चिप्स होती हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और जो कि एक लैंप के थ्रू लिट होती हैं और ये प्रोजेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से जो है वो हम बेटर कलर्स हम अचीव कर पाते हैं, बेटर इमेज क्वालिटी जो है वो हम प्रोजेक्ट कर पाते हैं। ये एक इसका मेजर एडवांटेज रहता है 3LCD टेक्नोलॉजी होने के पीछे। अदर ब्रांड्स में मोस्टली DLP टेक्नोलॉजी होती है, जो कि एक कलर व्हील के थ्रू जो है वो वर्क करती है। सो ओवरऑल EBFH 54 जो है वो TWS N50 का एक जेन्युइन और एक स्ट्रॉन्ग अपग्रेड लगता है। बेटर ब्राइटनेस, एक्यूरेट कलर्स और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस के साथ अब ये मॉडल ऑफर किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कुछ क्वेरी है, अगर आप प्लान कर रहे हैं एप्सन का कोई प्रोडक्ट बाय करने का, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेरी मेल ID मेंशन की हुई है, आप वहाँ भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियो विजुअल से रिलेटेड मोर टेक एंड टॉक्स की। उसी के साथ मेहुल पंजवानी साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।